और ये झगड़ा जो है ये कहीं और से नहीं, परंतु बाइबल में कई बहुत महत्वपूर्ण जगह, जो अभी भैया बता रहे थे कि अदन की वाटिका में कौन सा पेड़ लगा था, कहां लगा था, क्या लगा था? जीवन का ज्ञान और काय का लगा था कि नहीं लगा था? लेकिन आपको पता है जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो सबसे पहला झगड़ा भी अदन की वाटिका में हुआ। और अदन की वाटिका में जब जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के कारण से परमेश्वर ने, आदम ने क्या बोला था? तू ही ने तो दिया था स्त्री जिसने मुझे क्या खिलाई? फल। वो प्रभु से झगड़ रहा था, अपनी गलती को नहीं मान रहा था और वो झगड़ा कर रहा था प्रभु से। इसलिए प्रभु ने उसे अदन की वाटिका से क्या कर दिया था? निकाल दिया। याद रखना, झगड़ा आपको प्रभु की उपस्थिति से क्या करता है? दूर कर देता है। इसलिए झगड़ा इतना खतरनाक है। और झगड़े से बचने के लिए आपको वास्तव में नम्र होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा होता है, माँ बाप के साथ बच्चों का झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा होता है। और झगड़ा मचाने वाला कौन? शैतान, जिसने अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर में डाल दिया कि वो क्या करे? हमेशा झगड़ता रहे। और जिस घर में झगड़ा हो रहा है उस घर में कभी भी प्रभु की उपस्थिति नहीं हो सकती। मनुष्य जितने क्रोध करते हो, क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? जोर से बोलो जी, क्या उत्पन्न होगा? तो क्रोध को क्या करना पड़ेगा? है कि नहीं? इसलिए जहां भी क्रोध है और क्रोध करने वाला व्यक्ति है, समझ जाओ वहां पर क्या है? झगड़ा होगा 100%। इसलिए हमको झगड़े की आत्मा की उस जड़ को समझना है कि जो क्रोध है उस क्रोध को हमको दूर करना है, ताकि झगड़ा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्रोध नहीं आएगा तो झगड़ा होगा नहीं, और झगड़ा नहीं होगा तो उस घर में शांति रहेगी। ये बहन इसकी बुराई करती है, ये बहन इसकी बुराई करती है, ये बहन इसकी बुराई करती है, भाई भाई की बुराई करता है। इसी को बोलते हैं ठट्ठा करना, इसी को बोलते हैं मजाक उड़ाना, इसी को बोलते हैं। और इसी से ही क्या उत्पन्न होता है? इसलिए हमेशा कहता हूं मजाक मत उड़ाओ किसी का, किसी की कानाफूसी मत करो। और यही चीज आपके बीच में क्या उत्पन्न करेगा? झगड़ा। देखो, झगड़ा करने में ज्यादा उतावली मसीह लोग क्या हैं? संयम की आत्मा वाले। क्या हैं? आप चर्च आ रहे हो, दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संयम का आत्मा यदि आपके अंदर है तो आप क्या करोगे? झगड़ा करने में उतावली। लेकिन यदि हम मसीह में हैं और झगड़ा करने में उतावली, तो बोल तो दे, उसके बाद देख मैं तेरे को रामायण सुनाता हूं। यही होता है हमारे साथ में। इसका मतलब हमारे अंदर संयम का आत्मा नहीं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़े बेवकूफ हैं हम। इसलिए जो झगड़ा करने में उतावली करता है, याद रखना उसका मुंह काला होने वाला है। इसलिए झगड़ा मत करो। यदि सच में मसीह में हो और सच में मसीह कहलाते हो तो याद रखना, जो व्यक्ति झगड़ा करने में उतावली करता है, झट झगड़ा करने में तैयार हो जाता है, याद रखना एक दिन उसका मुंह काला होगा। इसलिए नीति वचन कोई साधारण बात नहीं, बुद्धिमानी के साथ में प्रभु की ओर से इस वचन को लिख रहा है। हालेलुया। आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस आज बर्बाद क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि वहां पर क्या होती है? और अगर इस कलीसिया में ऐसा हो तो आपके घर में अगर ऐसा हो तो आप यदि सही हो तो छोटे भाई के साथ माँ बेटे मिलकर बुराई करेंगे, कानाफूसी करेंगे। यदि आप सही हो तो आपकी पत्नी और उसकी माँ बैठकर बुराई करेंगे, वो ये कानाफूसी। मालूम है उसने ऐसा किया, मालूम है उसने ऐसा किया, मालूम है उसने उसके साथ बैठकर उसको बहुत अच्छा खिलाया लेकिन तेरे को नहीं खिलाया। ये कानाफूसी, उसको उत्साहित करना, काय के लिए? झगड़े के लिए। इसलिए कहा जाता है कलीसिया में जब कानाफूसी आ जाए ना, उस समय में उस कानाफूसी को खत्म करो जल्दी से, और जड़ को वहां से खत्म करो। आपको पता है प्रारंभिक कलीसिया में भी कानाफूसी करने वाली आत्मा आ चुकी थी। 6वें अध्याय को पढ़ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक को घर में जाके।
चेलों के पास में ये बातें आई, ये मुद्दा आया और बाइबल कहती है वहां लड़ाई झगड़े होने लगे। हमको अच्छा नहीं खिलाया जाता, हमारा आदर नहीं किया जाता, हमारा सम्मान नहीं किया जाता, और ये झगड़ा का मुद्दा बन गया। ये कानाफूसी चलने लगी और बाइबल में लिखा है कि उनको चेलों के पास में ले जाया गया। उस समय में चेलों ने कहा तुम नियुक्त करो, तुम तैयार करो कि कौन तुम्हें संभाले और कौन तुम्हारी देखरेख करे, कि तुम कानाफूसी ना करो, झगड़ा ना करो छोटी छोटी बातों के लिए। और उसने वही काम किया और मेरे प्रियो कलीसिया बच गई। इसलिए कानाफूसी की आत्मा से भी हमको बचना है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? झगड़ा। 28 अध्याय 25 पर लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। लालची मनुष्य जो क्या करता है, जो ज्यादा लालच करता है ना, 100% आप देखना वो क्या करेगा? झगड़ा करेगा। इसलिए लालच जो है वो भी क्या उत्पन्न करता है? झगड़ा। आप किसी को सम्मान मत दो, वो झगड़ा मचाएगा। किसी का आदर मत करो, वो झगड़ा करेगा। किसी को रिवॉर्ड मत दो, वो झगड़ा करेगा। बाइबल कहती है जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, जो सच में कहता है कि मैं प्रभु के साथ में हूं, वो सब बातें क्या कर लेता है? क्या कर लेता है जी? तो सबके लिए क्या जरूरी है? हमारे अंदर प्रेम का आत्मा हो। प्रेम झुंझलाता नहीं, परंतु सब बातें क्या कर लेता है? सह लेता है। वास्तव में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि झगड़े को अपने परिवार, अपने घराने और अपने जीवन से दूर करो।